हो कि ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये विषय के बारे में सच में सोचना चाहिए, एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन तो लेनी चाहिए। और शायद वो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको आगे बढ़ने की इच्छा अगर होती है तो आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे, आप उनसे नहीं जुड़ेंगे जिन्होंने आपको बुलाया है, आप टाटा ग्रुप के साथ जुड़ेंगे। तो आपको उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो क्या आप में से कोई टाटा के बारे में कुछ बता पाएगा? क्या आप टाटा को जानते हैं? आई एम नॉट अबाउट दिस टाटा। अभी मुझे टाटा मत करिएगा, अभी हमें 50 मिनट साथ में रहना है और ये पूरी 50 मिनट आपके परिवार के लिए। जी भूपेंद्र जी, टाटा के बारे में क्या जानते हैं? टाटा मैडम एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें अपन घरेलू जैसे नमक से देखते हैं कि नमक भी टाटा का करते हैं। कोई अगर मकान बनाना चाहता है तो टाटा का जरिया लाता है, कोई अगर गाड़ी खरीदना चाहता है टाटा से। मतलब आपकी व्यक्ति की हर जीवन के हर पहलू में, हर परिस्थिति में टाटा का नाम अगर व्यक्ति नहीं लेगा ना तो उसका काम कंप्लीट नहीं हो सकता। Very good. Thank you भूपेंद्र जी, thank you for participating. Anybody else? कोई और बताना चाहेगा टाटा के बारे में? मैं Yes, sure नंदिता. सिंपल स्वीटली कहूँ तो टाटा એટલે ભારતનો ભરોસો। Very good. अगर शॉर्ट में बोला जाए तो टाटा यानी ट्रस्ट, है ना? भारत में विश्वास का दूसरा नाम टाटा है। वेरी गुड। ओके, एनीबॉडी एल्स? कोई और बताना चाहेगा टाटा के बारे में? ટાટા કંપની કોઈ પણ કંપનીમાં તમે પૈસા રોકો તો શાંતિથી ઊંઘી જવાનું, એમાં કોઈ દિવસ લોસ નહીં જાય। वेरी गुड, थैंक यू भार्गव जी, थैंक यू। कि अगर आपने टाटा पे भरोसा किया है तो टाटा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अगर टाटा के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप रात को नींद चैन से सो सकोगे। मेरा पैसा डूबेगा वो डर कभी आपको नहीं रहेगा। थैंक यू। ओके, सो मैं अगर आपको टाटा के बारे में कुछ बताऊं, आप म्यूट है मैम। सुबह उठते ही चाय टाटा की, नाश्ते में जो नमक पड़ता है टाटा का, जिस घड़ी में वक्त देख के मैं ऑफिस जाने के लिए निकलती हूँ, रागा सोनाटा या टाइटन बिलोंगिंग टू टाटा। जिस गाड़ी में या जिस ऑटो में या जिस बस में ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वो टियागो हो, रेंज रोवर हो या जैगुआर हो, बिलोंगिंग टू टाटा। मैं ऑफिस में बैठ के गाना अच्छा है पर जहाँ बज रहा है वो म्यूट कर दे। ओके, तो जहाँ पे मैं बैठ के लैपटॉप पे काम करती हूँ उसमें सॉफ्टवेयर बिलोंगिंग टू टाटा। अगर मैं घर से निकलते वक्त वाइफ से झगड़ा करके निकला हूँ और वाइफ को मनाने की इच्छा है और शॉपिंग कराना है, ज़ूडियो वेबसाइट बिलोंगिंग टू टाटा। अगर वाइफ को गोल्ड दिलाना है, तनिष्क बिलोंगिंग टू टाटा। गर्लफ्रेंड को अच्छी होटल में खाना खिलाने ले जाना है, ताज ग्रुप ऑफ होटल बिलोंगिंग टू टाटा। फर्स्ट डेट पे कॉफी पीने जाना है, स्टारबक्स बिलोंगिंग टू टाटा। संडे के दिन घर पे कंटाला आ रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हाथ में रिमोट, टाटा प्ले। लोन लेनी है, टाटा कैपिटल। इंश्योरेंस, टाटा एआई। जनरल इंश्योरेंस, टाटा एआईजी। अगर मैं बात करूं कि हावड़ा ब्रिज से लेके केबल स्ट्रेट ब्रिज से लेके आपके घर से सिलेंडर से लेके लंदन की पैनी में जो स्टील यूज हुआ है टाटा का। ऐसे कितने फर्स्ट हैं जो टाटा ने शुरू किए हैं। रोड पे खड़े रह के अगर एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर जहाँ गिरेगा आजू बाजू में नजर दौड़ाइए, कोई ना कोई चीज दिखेगी टाटा की। रास्ते से जा रहे बंदे के हाथ में घड़ी होगी, राइट, बाजू में पड़ी दुकान में नमक होगा, और कुछ नहीं तो रास्ते से जा रही ऑटो या कार टाटा की होगी। 110 से ज्यादा देशों में टाटा की प्रोडक्ट बिकती है। 35 से ज्यादा कंपनियां टाटा की डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है। एक पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी
नेटवर्क रखता है टाटा, फिर भी भारत के टॉप 100 करोड़पतियों में नहीं है टाटा। वहां पे अडानी, वहां पे बिरला और वहां है अंबानी। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद भारत के 100 टॉप करोड़पतियों में टाटा क्यों नहीं आता है जानते हैं? यू नो व्हाई? इसलिए। हेलो, हाँ जी, चैरिटी मैम, चैरिटी में बहुत आगे बढ़ रही है। वेरी गुड। कितना आगे बताओ? कितना? बहुत यानी कितना? तो टाटा अपने प्रॉफिट का 66% डोनेशन दे देता है टाटा सन्स को, और वो पैसा देश को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने में यूज होता है। कुछ लोग बीच से निकल रहे हैं। मैंने शुरू में बोला था पूरा वक्त रहेंगे तो कुछ जान के जाएंगे। अरे करो ना करो, आगे बढ़ो ना बढ़ो, आपकी मर्जी, क्योंकि परिवार आपका है, बट इंफॉर्मेशन तो पूरी लो। ये एक ऐसी चीज है जो फॉरेन में लोग दोस्तों 5-5 हजार डॉलर की फीस दे के लेते हैं। इस सेमिनार का मैं खुद चार्ज करती हूँ पर हेड 2,000 रुपीज। आपको फ्री में कर रहे हैं क्योंकि जिन्होंने आपको बुलाया है वो टाटा के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लीज बीच से मत निकलिए। बीच से निकलना यानी आपका आपकी फैमिली के लिए अहित सोचना, मर्जी आपकी, ठीक है? सो हम लोग 66% हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं। धर्मेश भाई તમને ઊંઘતા જોઈને મને ઊંઘવાનું મન થાય। कैमरा बंद કરી दो। सो टाटा की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के विकास के लिए काम करता है। उसका मोटिव और कुछ नहीं है, राइट? सो टाटा ग्रुप ने जब बीमा बेचने का सोचा तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 100 साल का अनुभव चाहिए तो बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच सकते हो। 100 करोड़ डिपॉजिट दोगे तो बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच सकते हो। 100 करोड़ डिपॉजिट हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी, बट अनुभव कहाँ से लाए? क्योंकि भारत में टाटा, LIC के अलावा और कोई कंपनी नहीं थी। तो हमने टाई अप किया दुनिया की नंबर 1 कंपनी AIA से, जो 145 साल पुरानी थी। तो टाटा का ट्रस्ट और AIA के अनुभव से जो बीमा कंपनी बनी वो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो पिछले 23 साल से भारत में अविरत तौर पे काम कर रही है, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है। 4 घंटे में वो क्लेम चुकाई है। 7 दिन के अंदर मेजॉरिटी क्लेम सेटल है। जो क्लाइंट को प्रोडक्ट चिपकाने में बिलीव नहीं करती है वो नीड बेस्ड सॉल्यूशन देती है। आपकी जरूरत क्या है, उस जरूरत के लिए हमारे पास कुछ है तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वी आर बिलोंगिंग टू टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हम टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के सदस्य हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ्स आएंगे, आपको मुझे बताना है वो कौन है। ये कौन है? हेलो, माइकल जैक्सन जी, थैंक यू। प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। माइकल जैक्सन भाई, माइकल जैक्सन बेन, अरे भाई तक की बेन, चलो जी दादी, माइकल जैक्सन, ओके। चलो आ कौन है? ये कौन है जो सेकंड फोटो में है? परवीन बॉबी, ओके। और जो आखिरी में अंकल है वो कौन है? अमरीश पुरी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वेरी गुड, एके अंकल, वेरी गुड, एके अंकल जी। सो ये 3 फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाए, ठीक है? एक था श्रीमान माइकल जैक्सन जी का, दूसरा था परवीन बाबी का और तीसरा था एके अंकल जी का। मुझे बताएं कि ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता? एक सर्कुल सूच है, क्या बोल रहे पंकज जी? तीनों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ये हता है, हो चुका है। सारा एक्टर हता, राइट? सारा डांसर हता, ओके। तीनों मर गए। वेरी गुड, वेरी गुड। दे आर ऑल सेलिब्रिटी। मैडम डेट के बाद भी उनको पैसा आ रहा है, डेट के बाद भी उनके नाम पे पैसा आ रहा है।
डेट के बाद पैसा आ रहा है, ओ ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, ये तीनों जो है ना, ये बहुत बहुत सक्सेसफुल है। थे माइकल जैक्सन जी के शो एक साल पहले बुक हो जाते थे। परवीन बॉबी वाज वेरी सक्सेसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस हीरोइन। पुरानी हर मूवी में पापा का रोल लेके अंकल करते थे। आपको याद है वो शोले मूवी में घोड़े पे वो सचिन जी की लाश लटक के आती है और उसके अंधे पिताजी थे वो ये के अंकल जी। ये तीनों बहुत 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 सक्सेसफुल थे अपने करियर में। इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेसफुल थे तो नाम था, नेम था, फेम था, और इज्जत और शोहरत के साथ एक चीज तो होती है, वो क्या थी? क्या थी? इन सबके पास क्या था? पैसा 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 पैसा। ये सब ने अपने घर पे आरबीआई से डाल ली आई थी, छापते नोट। अब एक और बात बताती हूँ, ये तीनों में एक और बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। नोट छापते थे, वो कमाते थे बहुत सारा, है ना? मुझे भी एक बार बुलाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ले जा, बट मैं जा नहीं पाई थी। सो ये माइकल जैक्सन जी जो है ना, इनका जब स्वर्गवास हुआ तो इंद्र को पसीना पसीना हो गया। जब ये स्वर्ग में गए ना, इंद्र टेंशन में आ गया कि कहीं ये बैंक वाले उग्राणी करने स्वर्ग में ना आ जाए। करोड़ों नहीं अरबों रुपए का देवा छोड़ के मरा। परवीन बॉबी फेमस हीरोइन, सक्सेसफुल हीरोइन, गूगल बाबा सब बताते हैं, पूछो ना उसको परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो अभी बोलेगा 3 दिन से अनाज का एक दाना पेट में नहीं गया था इसलिए मरी थी। 3 दिन से भूख मरने की वजह से मरी। एक अंकल हर मूवी में बाप का रोल करते थे, बट इसके पास बेटा नहीं था। अपने आखिरी वक्त में इन्होंने फिल्म फेयर एसोसिएशन को लेटर लिखा, मेरी दवा दारू कराओ, मेरे पास दवा दारू के पैसे नहीं है। दिस इज अ हार्ड फैक्ट एंड दिस इज रियलिटी। इतना कमाए पर मरे कैसे? मुफलिस के जैसे। भिखारी भी नहीं है, मुफलिस, भिखारी से भी बदतर। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है ना, उससे ज्यादा मुश्किल है उस पैसे का सही आयोजन करना, ताकि राइट टाइम पे राइट जरूरत के लिए मुझे पैसा मिले। और पैसों का सही आयोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे ही नहीं होता है, किसी ने बोला कर दिया, स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है, पैसा डाल दिया, जितना बचा सकता हूँ सब म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जमीन ले ली, घर ले लिया। ऐसे नहीं होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त बहुत सोच समझ के अपने पैर आगे बढ़ाने होते हैं, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है, आसमान से टपक के आपकी गोद में नहीं आया है। आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे मेहनत करते हो, तब ये पैसा आया है। आज मैं सुबह 8 बजे की लगी थी, अभी 9 बजे तक मेरा बाजा पेटी चालू है, तब मुझे सैलरी मिलेगी। जोर लगाना देखना तो इतना हार्ड हमारा मनी है, सोच समझ के फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा कहीं पे भी नहीं डाल सकते। सो फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो आप मुझे बताओ, चलो ये क्या है, कौन बताएगा? ये है नैनो ओके, कितने की आती है? 80,000 2 लाख, 1 लाख की नैनो निकली थी, फिर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक गई। ठीक है, किसी ने नहीं खरीदी होगी यहाँ पे, बट लोगों को कीमत पता है। वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? गोल्ड कॉइन कितने ग्राम का? 10 ग्राम इसकी कीमत कितनी है? 66,000 जितेश भाई, भाभी खुश થઈ જશે હા, સોનાનો ભાવ ખબર છે, કાલે લાઈને આપવાના 10 ગ્રામ? जितेश भाई, भाई અલ ભાભીને ગોલ્ડ ગિફ્ટ કરવાના છો? प्राइस क्या है ना गिफ्ट नहीं करवाना, पर प्राइस खबर છે। ओके, यहाँ बेटा कोई कल गोल्ड लेने नहीं जाने वाला है, बट सबको गोल्ड की कीमत पता है। अरे ये 2 चीज क्या और 10 फोटोग्राफ दिखाऊंगी ना,
आपके एरिया में घर की प्राइस, आपके एरिया में शॉप की प्राइस, कांदा बटाटा की प्राइस आपको सब पता है, सब। यू आर सो ज्ञानी। बट मैं चैलेंज मार के बोलती हूँ, अब आगे आने वाले फोटोग्राफ, अगर कोई एडवाइजर जुड़ा है, कोई लीडर जुड़ा है, तो वो जवाब नहीं देगा, मुझे मेरे क्लाइंट से जवाब चाहिए। तो आने वाला जो फोटोग्राफ है वो अगर उसकी प्राइस बता दी ना, तो आप जो बोलो वो हार जाओ। ये आप है, ये आप है, ये आपका फोटो है। बताइए आपकी कीमत कितना रुपया, कितना पैसा? आपकी कीमत कितना रुपया, कितना पैसा? जितनी मेरी इनकम है। ओके, जितनी आपकी इनकम है, मतलब आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी कीमत 10 लाख। इन्फिनिटी। ओहो, यादव जी बोल रहे हैं इन्फिनिटी, अमूल्य। माप ही नहीं सकते, मेरी कीमत कैसे मापेंगे? यही बोलना चाहते हैं ना यादव जी? जी। ओके, और कोई बताएगा आपका जवाब क्या है? As per my knowledge, I think 270 crores. 270 करोड़। बताएंगे 270 करोड़ कैसे? महेश भाई जरा वीडियो बंद कर देજો। ओके, 270 करोड़ કેવી રીતે બોલો? 270 કરોડ કેવી રીતે તમારી કિંમત બોલો ભાઈ? આપણો કમેન્ટ 270 નો એટલે हेलो, कहीं पे डिस्कशन से हिसाब से पता चला है कि ऊपर 270 करोड़ कहीं पे गूगल पे या कहीं पे ये डिसाइड हुआ है। मतलब आपको नहीं पता है, राइट? तो हम में से किसी को हमारी कीमत नहीं पता है। आपको नहीं पता है, मुझे पता है मेरी कीमत। आई नो माय प्राइस, ठीक है? और आज आपको भी पता चल जाएगी आपको कीमत कितनी है। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने निकलते हो, जब आप बचत का सोचते हो, सबसे पहले आपको आपकी कीमत जाननी है और आपका प्लानिंग आपकी कीमत के हिसाब से होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि आपने आज एक मर्सिडीज बेंज खरीदी, तो मर्सिडीज बेंज का कितने करोड़ का इंश्योरेंस लेके आप ऑफिस शोरूम से बाहर निकलोगे? हेलो, मर्सिडीज कितने की आती है? 50 लाख की। स्टार्टिंग प्राइस 50 लाख। 50 लाख, चलो अब मर्सिडीज को शोरूम से बाहर निकालेंगे तो कितने का कवर लेके निकालेंगे बाहर? इंश्योरेंस कितना लेंगे उसका? 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, कि 50 लाख का? 100% एज पर परचेज 50 प्राइस। लाख, 50 लाख एज पर परचेज प्राइस। हम शॉप वाले को क्या बोलेंगे? भाई बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस देना, भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना, भाई कंप्लीट इंश्योरेंस देना, क्योंकि मुझे उस गाड़ी की कीमत पता है कि अगर मैंने इंश्योरेंस बगैर निकाली, कल गाड़ी लॉस में चली गई, कल गाड़ी ठुक गई, कल गाड़ी की वैल्यू 0 हो गई, मैं वापस मर्सिडीज कहां से लूंगा? मैं वहां नहीं बोलता नहीं चाले 50 लाख की गाड़ी से 25 लाख नो वीमो आपसे चालसे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है, यू नो द प्राइस। आपको आपकी कीमत नहीं पता है। आपको आपकी कीमत क्यों पता होनी चाहिए पता है? एक वीडियो देखते हैं फटाफट, और उस वीडियो के बाद 20 मिनट में हम प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्यों आपको आपकी कीमत पता होनी चाहिए। ये ना एक साहिल करके भाई है, इनको 1 करोड़ की एक चैलेंज लगी है कि तू 8 घंटे अपने परिवार से संपर्क नहीं करेगा तुझे 1 करोड़ मिलेगा। उसको अपने बाजू वाले फ्लैट में ही बिठाया होता है और उसके घर पे कैमरे लगे होते हैं जिससे साहिल अपने परिवार को देख सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो जो दिखाओ है आवाज वीडियो है, ऑडियो नहीं है। म्यूट है लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। वीडियो में आवाज नहीं हो तो नो मैम। वीडियो में आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके, एक ही मिनट।
हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, सॉरी। Now it's audible? ये है साहिल और ये है साहिल की साली जो उनसे बहुत प्यार करती है। पर क्या साहिल जानते हैं कितना? हेलो साहिल जी, वेलकम टू आवर चैलेंज। थैंक यू। काफी सिंपल है। आप अपने घर से 5 मिनट की दूरी पे और अगले 8 घंटों तक आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये कर पाए तो आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। मेरी फैमिली टेंशन नहीं लेती। तो क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। कई बार मैं उनके फोन कॉल नहीं उठा पाता हूँ और फिर बात घर पहुँच पे होती है, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है? पर 8 घंटे, क्या आप श्योर हैं? बिल्कुल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं। वैसे अच्छी बात है, खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं। ये 1 करोड़ रुपए तो मेरे हैं। बस एक चीज और, जो कैमरा आपने घर पे लगाए थे उनकी लाइव फीड हम इस स्क्रीन पे देखेंगे। आपकी फैमिली की हर रिएक्शन, वो कैसे आपका इंतजार करती है, उनकी चिंता हमें नजर आएगी। देखते हैं। मेरी बीवी हमेशा बोलती है टेंशन लेने की नहीं देने की चीज है। मम्मा, पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो मैथ्स होमवर्क में हेल्प करेंगे। अच्छा, आपने पापा को बताया था? हाँ, बताया था। तो आप बाकी का होमवर्क खत्म करो और पापा जब आएंगे ना तो आपको आपके मैथ्स के होमवर्क में हेल्प कर देंगे। ओके? कोई बात नहीं, मैं कल सुबह करवा दूंगा। स्नेहा साहिल है? नहीं मम्मी जी, मैंने 2-3 बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। आपको कुछ काम था? हाँ, उससे दवाइयाँ मंगाई थी। दवाई तो मेरे पास है। मैंने फोन कर दिया। कल सुबह दे दूंगा। साहिल फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं आपकी दवाई ऑर्डर करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ जी, मेडिसिन ऑर्डर करने थे। इतना लेट हो गया, प्लीज खाना खा लीजिए। एक मिनट, साहिल आ जाएगा फिर खाती हूँ। मैडम आपकी दवाइयाँ कितने पैसे हुए? 5,000। 5,000 की दवाइयाँ? मैडम दवाइयाँ महंगी हो गई। लेकिन इतना कैश नहीं है मेरे पास। मैडम अभी तो कैश ही चलेगा, दुकान बंद करके आया हूँ मैं। मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे। मैं कैश रखना भी भूल गया। आप ATM से निकाल लो। ठीक है, आप चले मेरे साथ। जी। मैं एक मिनट करती हूँ। अभी इतनी रात को बाहर जा रही है, ये सेफ नहीं है। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? और तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मिसेस वर्मा, वो साहिल अब तक वापस नहीं आया है। पर साहिल तो 6:30 बजे तक आ जाता है ना? मिसेस वर्मा, ये डरा क्यों नहीं है स्नेहा को? मिस्टर साहिल मेरे ऑफिस में है। 6 बजे वहाँ से निकल गए थे। फिर सबको फोन किया, उनके सब फ्रेंड्स को कॉल लगाया, किसी को कुछ नहीं बताया। अब स्नेहा टेंशन लेगी। स्नेहा तुम टेंशन मत लो, मैं वर्मा जी को बुला के लाती हूँ। ओ नो, ये वर्मा जी को क्यों बुला रही है? इनका तो काम ही है टेंशन बढ़ाना। स्नेहा, तुम्हारी साहिल से लास्ट कब बात हुई थी? पूरा दिन मेरी आज कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, मैं साहिल के ऑफिस तक देख कर आता हूँ। हमेशा बोल के जाता है। सीधा, दादी को कुछ नहीं हुआ। आप जाके सो जाओ, ओके? मैं साहिल के ऑफिस तक देख कर आ रहा हूँ।
उधर भी किसी को नहीं पता साहिल कहाँ है। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, तब भी जब आप उनके साथ ना हो। आप म्यूट है मैम, आप म्यूट है। आपका परिवार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी जब आप उनके साथ ना हो। अगर हम हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, रुपेश जी, नवनीत जी, प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। हमें हमारी कीमत इसलिए समझनी है क्योंकि हम हमारे परिवार से प्यार करते हैं, और खुद की कीमत समझे बगैर, सुनील जी कैमरा बंद कर दीजिए, खुद की कीमत समझे बगैर अगर फाइनेंशियल प्लानिंग किया ना, तो वो मर्सिडीज का 10 लाख का कवर लेके बाहर निकले ना, वैसे सिचुएशन होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत 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 बड़ा विषय है। सबसे पहले तो करना जरूरी है, नहीं तो एक अंकल, परवीन भाभी, माइकल जैसे दृष्टांत हमारे ना रहने पे लोग हमारे करेंगे। लोग बोलेंगे कमाता अच्छा था बट फैमिली के लिए कुछ नहीं करके गया। करना जरूरी है। करते वक्त खुद की कीमत का ध्यान रख के करना जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर होना जरूरी है। अब कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये 104 लोग आने वाली 30 मिनट में अगर निकल गए तो आप, ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी कपाट पर चालो करवावे तबे मोड़ू धोवा जता रिया। यहाँ से मेरी जो बात है वो शुरू होती है, आने वाली 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ और 20 मिनट। तो आपने आपकी कीमत क्यों जानना है वो देख लिया। अब आपकी कीमत को क्या बोलते हैं, तो इंसान की कीमत को फाइनेंशियल प्लानिंग की भाषा में ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोला जाता है। इंसान की कीमत, ह्यूमन की कीमत, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू टेक्निकल भाषा में ना जाते हुए सिंपल भाषा में समझाती हूँ। काजल साल का 10 लाख रुपए कमाती है, ओके। अब काजल 10 लाख रुपए अगर कमाती है तो काजल एटलीस्ट और 20 साल तक कमाएगी, या अगर काजल और 20 साल तक नहीं कमाएगी, 10 साल कमाएगी या 15 साल कमाएगी, बट 20 साल का वक्त ऐसा है कि अगर काजल की कमाई बंद हो गई तो भी 20 साल में उसके घर में कोई ना कोई कमाने वाला दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो काजल की इनकम को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग अपने अपने दिमाग में मैं जो बोलूं वो करते जाना मेरे साथ साथ। अपनी इनकम को 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 की गुणो 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 से गुणाकार कीजिए, आपकी इनकम मल्टीप्लाई बाय 20। इसमें आप आपकी लोन्स जोड़िए, जवाबदारी जोड़िए। क्यों? क्योंकि हम नहीं होंगे तो भी वो तो होगी। कार की लोन नहीं भरेंगे तो गाड़ी बैंक में जाएगी, घर की लोन नहीं भरेंगे तो बाहर नोटिस लग जाएगी। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो आपकी जो लोन्स हैं वो उसमें ऐड करिए। काजल की इनकम 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी 2 करोड़। काजल की लोन 50 लाख, अब हो गया 2.5 करोड़। अब इसमें से माइनस करिए शॉर्ट सेविंग, पक्का पैसा जो आएगा ही आएगा, उसमें 1 रुपया भी कम ज्यादा नहीं होगा। मेरा ऐसा सेविंग मान लो 50 लाख है, तो बचा कितना? 2 करोड़। मेरी वैल्यू 2 करोड़ है, क्योंकि अगर मैं कल उठ के नहीं आई तो ये 2 करोड़ मेरी फैमिली के पास अगर होंगे, मैंने बैंक अकाउंट में रखे होंगे, या तो मैंने मेरे हस्बैंड को कोई मैजिक सिखाया होगा जिससे वो 2 करोड़ रुपए पैदा कर लेंगे, तो या तो मेरे पास कोई एक ऐसा शॉर्ट बंदा होगा जो डेफिनेटली मेरी फैमिली को 2 करोड़ देगा। तो अगर कहीं से भी मेरे पास 2 करोड़ रुपए आते हैं मेरी फैमिली के पास, और वो उसको ना जुगाड़ खेलेंगी, ना शेयर में डालेगी, ना सट्टा डालेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये 2 करोड़ कमाने वाली गई, तो वो 2 करोड़ को बैंक में रखेंगे, थोड़ा लिक्विड रखेंगे, थोड़ा एफडी करेंगे। 2 करोड़ पे अगर उनको एवरेज 6% भी ब्याज मिला, 12 लाख में से टीडीएस बीडीएस कट गया, तो 10 लाख जो मैं लेके आती थी उनको मिलता रहेगा, उनका गुजर चलता रहेगा। तो आपकी इनकम मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस लायबिलिटी माइनस सेविंग क्या जीरो है?
किसी का वो अमाउंट 0 आता है? हेलो, तुम्हारी आवक गुणिया 20, आपकी इनकम मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस आपकी लायबिलिटी माइनस आपकी लोन, सॉरी प्लस आपकी लोन माइनस आपकी सेविंग। આ કરતા કરતા કોઈનું 0 આવ્યું કે ભાઈ મારી 2 કરોડ રૂપિયા આવક અને જવાબદારી છે અને મારા 2 કરોડ આવવાના જ છે, મારી ફેમિલી 2 કરોડ મળી જ જવાના છે, એટલે આવ્યું 0। આવું કોઈનું થયું? किसी का हुआ क्या? 0 है क्या? 0 है क्या? 0 है क्या? 0 है क्या? अगर 0 नहीं है ना तो सबसे पहले आपकी ह्यूमन लाइफ जिसका 0 है, आई वुड लाइक टू से सैल्यूट। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी क्योंकि आपको आपकी वाइफ को आई लव यू कहने का हक है। आपने वो प्रोविजन करके रखी है जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। आपके अकाउंट में शायद वो अमाउंट है, या तो आपने वो प्रोविजन करके रखी होगी जहां से वो अमाउंट आएगा। ये अमाउंट कहां से आएगा? प्लानिंग किया होगा तो ही आएगा। कल के हम नहीं आए तो क्या एक रिश्तेदार वो पैसा दे देगा? क्या जादू से पैसा आएगा? नहीं। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए। ये बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है, दोनों सेम प्रीमाइसेस में है, दोनों की सेम कीमत है, अरे सॉरी दोनों में सेम फैसिलिटी है, पर बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी सस्ती है। आप कहाँ कर लोगे? ए में के बी में? ए में लोगे कि बी में लोगे? हेलो, मौत के થઈ गया। ए बी सस्ती है पर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि घर लॉन्ग टर्म की बात है ना, लॉन्ग टर्म। मैं रहूंगा, मेरा बच्चा रहेगा, बच्चे का बच्चा भी रहे, उसका बेस मजबूत होना चाहिए, वो सालों तक खड़ा रहना चाहिए। सस्ती होने के बावजूद हम बी में नहीं करेंगे। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बेस मजबूत होना चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, मेरा रिटायरमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड भी मजबूत होना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं, कमाने लगते हैं, सबसे पहले हमें जो प्लानिंग करना चाहिए वो है वो 10 लाख रुपए जो मैं कमा के लेके आती हूँ, मैं ना हूँ तो भी मेरी फैमिली को वो 10 लाख मिले, लाइफस्टाइल उनकी मेंटेन रहे। लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंशियल मार्केट में एक ही टूल अवेलेबल है, वो है लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे 1 लाख रुपए प्रीमियम भरने के साथ एक एग्जांपल है, डे 1 से आपकी फैमिली 1 करोड़ से प्रोटेक्ट होती है। हम हैं तो भी, हम नहीं हैं तो भी। टर्म प्लान, प्रोटेक्शन। उसके बाद हमें लाइफ के रिस्क के लिए प्लान करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, बीमारी सेविंग खत्म कर देती है। डिसेबिलिटी, जिंदा रहा कमाने लायक नहीं रहा, क्या करूं, भिखारी बन। प्रॉपर्टी कैजुअलिटी, ऑटो इंश्योरेंस। इसके बाद आता है इकट्ठा करना, सेविंग बाद में, बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के लिए, रिटायरमेंट के लिए, और आखिर में आती है लाइफ की लग्जरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वैकेशंस, हॉलीडेज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशन, लीगेसी, ये सब बाद में आता है। बट हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड ए नहीं है, बी है। पैसा आते ही सोचते हैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं, स्टॉक में डाल दूं, 2 छुट्टी 1 छुट्टी लेके वैकेशन पे चला जाऊं, घर बदल दूं, गाड़ी बड़ी कर दूं। फिर आता है बच्चों के लिए सोचना, फिर आता है रिटायरमेंट, फिर आता है मेडिक्लेम, प्रोटेक्शन की तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों वो गाड़ी बैंक ले जाएगी, घर बैंक ले जाएगा, मेडिक्लेम में प्रीमियम कौन भरेगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। बट अगर आपने लाइफस्टाइल मेंटेनेंस का प्लानिंग किया होगा तो वो पिरामिड कभी भी हिलेगा नहीं। तो दोस्तों आपने आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं कर रहे कि आप मरने वाले हो, हम सब मरने वाले हैं, कभी ना कभी तो मरेंगे, बट वो डेट हमें नहीं पता है, वो 10 साल बाद की है, 100 साल बाद की है, या 10 दिन बाद की है। बट अगर हम नहीं रहे तो भी हमारा परिवार तो रहेगा, हमारे पीछे वाले रहेंगे। तो उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। और हमारे लिए तो लोग शायरियां करते हैं, ये इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब डाते हैं, ये इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब डाते हैं, बीबी के पास बैठ के हस्बैंड के मरने के फायदे बताते हैं। अरे पागल आदमी, मैं बीबी के पास बैठ के हस्बैंड के मरने के फायदे नहीं बताती हूँ, मैं उस हस्बैंड के घर पे ना आने पे वाइफ को क्या नुकसान हो सकता है ना, उस नुकसान से रोकने के तरीके बताती हूँ।
जब हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं सबको लगता है इनका धंधा है, ये लोग तो बोलेंगे, ये लोग बताएंगे इनको बेचना है नहीं बेचना है हमें भाई। हम बीमा बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके परिवार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हर बार हम जब बीमे की बात करते हैं लोगों को लगता है इतने बड़े इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, बट जब हम चेक देने जाते हैं ना हर विधवा ये सोचती है थोड़ा बीमा ज्यादा होता तो अच्छा, थोड़ा चेक बड़ा होता तो अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है, कभी भी नहीं। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपको आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से कवर बढ़ाते रहना चाहिए। भारत में लोगों के पास बीमा है, पॉलिसी है बट बीमा नहीं है। 1 लाख रुपए भरने वाले इंसान को मैं पूछूं तेरा बीमा कितना है, 10 लाख होगा, प्रीमियम का 10 गुना। जबकि वो कमाता 10 लाख है तो उसका 2 करोड़ का प्रोटेक्शन होना चाहिए। 100 रुपए के बीमे की जरूरत के सामने 17.3 रुपए का इंश्योरेंस लोग रखते हैं। 83% प्रोटेक्शन का गैप है। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने समझाया ही नहीं ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। लोग आए बैठे इतने साल भरोगे इतना मिलेगा। गिव एंड टेक के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए है। तो किस तरीके से आप ये गैप जो है ना फुलफिल कर सकते हैं, इसके बारे में आने वाली 15 मिनट में हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर चेतन पटेल, वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप प्रोटेक्शन का प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी फैमिली ये ब्रह्मास्त्र पा सकती है। तो ओवर टू यू चेतन, shall I tell word 5? Is it required? Yeah, definitely. Okay, ठीक है। सो गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसा काजल मैम ने काफी बेहतरीन तरीके से आपको अभी तक रियलाइज करवा दिया होगा कि व्हाई इंश्योरेंस एंड सफिशिएंट इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट, है ना। कुछ अच्छे एग्जांपल जैसे 10 लाख की गाड़ी अगर हम शोरूम से निकालते हैं तो 10 लाख का इंश्योरेंस होता है ना कि 2 लाख का। सिमिलरली इंसान को, ह्यूमंस को अपनी लाइफ की वैल्यू पता होनी चाहिए और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस लेना आज की डेट में बहुत जरूरी है। वैसे हम इंडियंस काफी समय से एक बीमारी के शिकार है जो काफी रफ्तार से फैली थी, इनफैक्ट कोविड से भी ज्यादा रफ्तार से ये बीमारी फैली है, व्हिच इज AILV, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी के शिकार हैं हम सभी। बट टाटा ने ऑलवेज ये ब्रांड हमेशा देश के हित में, देश के लोगों के लिए काम करता रहा और देश के हित में इन्होंने निर्णय लिया है कि हम 2047 तक हर इंडियन को उनकी बीमा वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करने का प्रण लेते हैं। तो हम इंडिया प्रोटेक्शन कैंपेन पे निकले हैं, जिसके तहत हम इवनिंग में भी ये अवेयरनेस कैंपेन, फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसके तहत आपको जानकारी दी जा रही है। देखिए प्रॉब्लम तो पता चल गई है, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है। तो मार्केट में आप जाओगे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बट आज की डेट में जब हम एक इन्वेस्टर से, एक व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई आप अपने परिवार का प्रोटेक्शन लेना चाहते हो, वो कहते हैं यस, बट उस प्रोटेक्शन की जो कीमत आती है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा लगती है। वैसे वो कीमत गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू से कम होती है। मैं अपने दोस्तों ये भी आपको बता दूं। अब मैं आपको हमारे एक ऐसे पॉपुलर सॉल्यूशन के बारे में बताना चाह रहा हूं जो इंडियंस का चहेता बना है, बड़ी रफ्तार से ग्रो की है और आज की डेट में हर 3 में से एक प्रोटेक्शन लेने वाला, बीमा लेने वाला व्यक्ति हमारे इस प्रोटेक्शन प्लान की तरफ अपना रुझान दर्ज करता है। रीजन ये है कि इसमें बहुत सारी वैसी खूबियां हैं जो हर इन्वेस्टर को चाहिए। तो मैं कुछ चीजें आपसे अभी शेयर करता है। मान लीजिए हमारा ये प्लान है जिसका नाम तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, बट ये सॉल्यूशन कैसे काम करता है। एक व्यक्ति अपना बीमा लेना चाहता है अपनी लाइफ की वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसा अभी काजल मैम ने आपसे शेयर किया, 2 करोड़ का बीमा उन्होंने अपनी वैल्यू का बताया। हम एक एग्जांपल लेते हैं मनीलाल जी का। मनीलाल जिनको 1 करोड़ का बीमा लेना है। अब मनीलाल जी जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मनीलाल हमारी तरह, आपकी तरह एक मिडिल क्लास व्यक्ति है जो अपने बीमा प्लान से बहुत सारी उम्मीदें करता है। वैसे बीमा प्लान बहुत ज्यादा उम्मीदें करने के लिए नहीं बना होता, वो सिर्फ बीमा के लिए बना होता है। बट मनीलाल जी घूम रहे होते हैं, उनका डाउट होता है कि भाई कौन सा बीमा प्लान हो जो मुझे कम समय के लिए पे करना पड़े, कम प्रीमियम पे करना पड़े, और अगर कुछ ना हो तो मेरी भरी हुई राशि तो कहाँ ना जाए। बिकॉज ये इंडियन मेंटालिटी कि भाई हम इंडियंस आम के आम और गुठलियों के दाम भी लेना चाहते हैं। तो भाई मनीलाल जी को एक हमारा बीमा करता, रक्षा करता मिलता है और उनको कहता है मनीलाल जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सुलभ सा सॉल्यूशन है
जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहला, मनीलाल जी, मैं एक आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिसमें आपको 1 करोड़ का बीमा पहले दिन से कवर होगा। तो नॉर्मल डेथ कवर डे 1 से 1 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं बीमा की बात कर रहा हूँ, क्या लाभ है। तो 1 करोड़ का बीमा पहले दिन से। दूसरा, इस प्लान में दूसरा लाभ ये है कि इंडियंस, हमने देखा है कि हमारी आबादी जैसे बढ़ी है वैसे हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ी है। और व्हीकल्स की संख्या बढ़ने के कारण हुआ क्या है, इतने हाईवे बने हैं, बट उसका एक दुष्परिणाम ये भी है कि एक्सीडेंट में मृत्यु होने वालों की संख्या बढ़ी है। हर 2 मिनट में एक डेथ इंडियंस की ड्यू टू एक्सीडेंट हो रही है। तो भाई इस प्लान में हम आपको मनीलाल जी बीमा का लाभ देते हैं। अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, हमारे नॉमिनी को मैम एक आगे छूट गया, 1 करोड़ 90 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो मनीलाल जी को लगता है नहीं, बीमा तो करना ही है। हाँ जी, 1 करोड़ 90 लाख। तो 1 करोड़ नॉर्मल किसी भी तरह से डेथ हो, हार्ट अटैक या घर पे बीमारी के कारण या किसी भी कारण से हो जाए, तो 1 करोड़ तो मिलना ही है। बट अगर एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो, मैं स्कूटर से जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था, किसी ने मुझे एक्सीडेंट कर दिया, वहां अगर मुझे कुछ होता है, मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ 90 लाख मिलेंगे। बट टाटा ऑलवेज इंडियंस को एक स्टेप अहेड जाके देना चाहती है, और इसीलिए मैं तीसरा बीमा लाभ आपको इस प्लान में देता हूँ। मनीलाल जी, इस बीमा लाभ प्लान का लाभ ये है कि अगर ये एक्सीडेंटल डेथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस, ट्रेन या फ्लाइट, किसी भी तरह का मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां मनीलाल जी सफर कर रहे हैं, यात्री के तौर पे टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं, उस ट्रेन का, उस बस का, उस विमान की दुर्घटना हो जाए, तो उनके परिवार को यस 2 करोड़ 80 लाख का लाभ मिलेगा। तो पहले दिन से मनीलाल जी डेथ के केस में ये प्रोटेक्शन आपको मिला। बट इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। मनीलाल जी, एक बहुत ही कटु अनुभव हमने देखा है, एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की मृत्यु ना होकर उनको दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग मतलब अपंग होना। अपंग वर्ड को हमने थोड़ा मॉडर्नाइज किया है, मोदी जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया था, दिव्यांग होना। तो पहले दिन से इस प्लान में आपको कवर मिलता है डिसेबिलिटी का, जिसमें एक्सीडेंट होने पर, अब मान लीजिए नॉर्मल डिसेबिलिटी हो रही है, मैं गाड़ी से जा रहा था, मुझे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, सीढ़ियों से गिर गया, मुझे अपने शरीर के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, 2 हाथ, 2 पांव और 2 आंखें, इन 6 अंगों में से कोई भी 2 अंग खोना पड़ा एक्सीडेंट के कारण, तो जीते जी मुझे 90 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। और 90 लाख मिलने के बाद बीमा जो डेथ का कवर है वो तो जितने साल के लिए हमने लिया है वो चलता है। तो एक और लाभ, जीते जी भी मुझे दिव्यांग होने पर चिंता नहीं है कि मेरी अर्निंग कहां से आएगी, मुझे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा जो मुझे और मेरी फैमिली को इन फ्यूचर स्टेबल होने में हेल्प करेगा। अब और एक मैडम ने पॉइंट लिख दिया, फिर अब इतना क्या, एक प्लान इतने सारे लाभ, तो यस 5वां लाभ ये है, अगर दिव्यांगता, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस करनी पड़ी, मैं बस, ट्रेन, फ्लाइट में सफर कर रहा था, मनीलाल जी इन तीनों में यात्रा कर रहे थे, और मनीलाल जी को वहां एक्सीडेंट फेस करने पे अपने दिव्यांग होना पड़ा, हाथ पांव या आंखों को खोना पड़ा, तो उनको जीते जी 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 1 करोड़ 80 लाख देने के बाद भी ये प्लान खत्म नहीं होगा। जो बीमा का कवर है 1 करोड़ 90 लाख या 2 करोड़ 80 लाख का, जैसी डेथ वैसा बीमा हम वो कवर कंटिन्यू रखेंगे। तो मनीलाल जी को लगता है कि ये तो प्लान बड़ा अच्छा है, एक प्लान सारी समस्याओं का समाधान, मैं नहीं रहा, जिस तरह से जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मेरी फैमिली को उनका कंपनसेशन मिलेगा। और जीते जी अगर डिसेबिलिटी का फेस करना पड़ा, जो जिंदा शरीर मृत्यु के समान होता है, उस समय भी कंपनी मुझे काम देगी। तो मनीलाल जी उत्सुकता पूछते हैं कि भाई कितना आएगा प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना आएगा, समय कम है, अदरवाइज मैं आपसे पूछता। तो प्रीमियम आज की डेट में इस कवर को आप किसी भी कंपनी में टर्म प्लान नाम की चीज लेने जाए तो भी प्रीमियम बहुत बड़ा आ जाता है, करीब 70, 80, 90 हजार रुपए का प्रीमियम आ जाता है अगर आप कम समय में पे करना चाहें। अब मनीलाल जी को उत्सुकता रही कि भाई मेरी उम्र है 30 या 35 साल,
मैं इस प्लान को, चूंकि मैं कवरेज लेना चाहता हूँ, कवर हमेशा व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है, लंबे समय के लिए लेना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी है इस बात में। जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कम समय के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जब प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं। रीजन इज व्हाई कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, मेरी लाइफ का रिस्क बढ़ेगा। ये एक प्लान है जो आपको होल लाइफ कवर का ऑप्शन देता है। आप चाहो तो इसमें 30, 40, 50 होल लाइफ तक का कवर, जिंदगी भर 100 इयर्स तक का कवर ले सकते हो। लेकिन मनीलाल जी ने कहा कि नहीं, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जीने की शक्यता, जो उम्र दर है वो कही जाती है 69 फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 70 साल। तो मनीलाल जी ने कहा एक काम करता हूँ, मैं 70 नहीं 80 तक कवर ले लेता हूँ, मेरी उम्र भी 30 साल है, अगले 50 साल के लिए मुझे कवर दे दो। तो यस, 80 तक कवर हो गया। अगर 35 का होता है 85, 40 का होता है 90, तो एज पर द एज वो अपनी कवर को इनहैंस कर सकते हैं। अभी मैं मनीलाल जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब मनीलाल जी ने कहा कि आप प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, तो भाई 50 साल के बीमा के लिए जरूरी नहीं कि आप 50 साल पे करो। आप चाहो तो 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 अपनी जरूरत के अनुसार अपनी प्रीमियम पेमेंट की लायबिलिटी को तय कर सकते हो। तो ये प्लान आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कितने साल पे करना चाहते हो, कितने साल का बीमा लेना चाहते हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमने दे दी। फिर मनीलाल जी ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा कम समय के लिए पे करूंगा तो मुझे पता है प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मेरी उम्र अभी 30 साल है, 50 साल की उम्र तक मैं पे कर लूंगा और इंश्योरेंस आप 80 साल तक का दे दो। तो हमने बोला बहुत बढ़िया। अब भाई प्रीमियम कितना आता है, तो वैसे 20 साल के लिए पे करना पड़े और 1 करोड़ 90 लाख बीमा बड़ी अमाउंट है, तो प्रीमियम बहुत बड़ा आना चाहिए। लेकिन हमने निकाला, हमारे रक्षाकर्ता ने उनको प्रीमियम बताया। अभी देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपनी आपको दिखाता हूँ कि भाई प्रीमियम उनका कितना आया। और ये आप इस सेशन के बाद अपने रक्षाकर्ता से, आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ डिस्कशन करके आप उनसे इसका कोटेशन मंगा सकते हो, पर्सनलाइज कोटेशन। तो अभी देखिए मनीलाल जी के लिए हमने कुछ प्रिपेयर किया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो भाई इनके लिए प्रीमियम आ गया, हाँ जी, तो अगर इनके लिए प्रीमियम पूछा जाए तो इनका प्रीमियम आया इतने सारे बीमा के साथ सिर्फ 90,000 रुपए सालाना। जो इनको, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो, हमने उम्र ली थी 35 साल, 50 साल के लिए कवर, 85 तक का कवर, और इतने सारे कवर के लिए प्रीमियम सिर्फ 20 साल का पे करेंगे। जैसा हमने बताया, एक्सीडेंट में 90 लाख एक्स्ट्रा, यानी 1 करोड़ 90 लाख, डिसेबिलिटी में 90 लाख एक्स्ट्रा, जो काजल मैम ने लिखा था, वो सारे कवर के लिए 90,000 रुपए का प्रीमियम आया। बट अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। मनीलाल जी ने बोला बड़ा अच्छा प्लान है आपका, ये तो मुझे अपने परिवार के लिए लेना ही है, बट इन केस चेतन जी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या? तो हमने कहा इन केस अगर कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बीमा प्लान, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल बीमा प्लान आपको कुछ नहीं देता, शायद देता भी तो आपकी भरी हुई रकम वापस करता। मैं आपको इस एक प्लान में, ये पैसे है प्रोटेक्शन का प्लान, लेकिन इसका दूसरा लाभ है ना, तो एक ही रोल में आपको दो बेनिफिट मिल रहा है, एक ही प्लान में दो बेनिफिट। ये प्लान जो न सिर्फ सुरक्षा देगा, साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी पे भी एक रकम तैयार करके देता है, जो आपकी सेकंड इनिंग में आपको काम आएगा, जिसके लिए हमने कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें बनाया है। और अगर कुछ नहीं होता है तो कितना रिटर्न आता है। इस प्लान में कुछ पैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, जिसमें अगर सिर्फ 8% का रिटर्न आया, आप देखिए नीचे राशि हमने दी हुई है, सिर्फ 8% का रिटर्न आया तो बस आपको 1,32,18,885 की रकम मिलती है। अब आप कहोगे कि 8% का रिटर्न आप एज्यूम कैसे कर रहे हो? मैंने आपको 90,000 दिए, 20 साल, मतलब मैंने मुश्किल से आपको 18 लाख दिए, इतना कवर देने के बाद भी आप 1,32,00,000 दे पाओगे? यस, मैं दे पाऊंगा, बिकॉज हम टाटा है और टाटा ऑलवेज बिलीव करती है लो कॉस्ट हाई रिटर्न टू द कस्टमर, टू द यूजर, टू द इंडियंस। तो ये हमने दिया, बट इतना ही नहीं। अब मनीलाल जी कहते हैं अच्छा ये 8% तो आपने एज्यूम किया है,
बट आपके रिटर्न क्या है? तो हमने कहा मनी दादा जी अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे रिटर्न्स की कहानी। तो हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम अपने फंड की बात करते हैं, हमारे फंड ने कितने परफॉर्मेंस दिए। तो भाई हमारे फंड ने परफॉर्मेंस दिए हैं, उसकी स्टोरी भी आपसे बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये